बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जीएनएन के साथ मैं हूं तनसीर जैदी और मैं हूं सानिया चौधरी। सबसे पहले बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की, जो ये कहते हैं कि वो कौन है जो मुझे हर चंद साल बाद कौम से जुदा कर देता है। आपको पता है कि हमारे दौर में धरने कौन करा रहा था? हमने मुल्क की तामीर की, एटम बॉम्ब बनाया, लोड शेडिंग और महंगाई ख़त्म की, क्या इसलिए मुझे निकाला? उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा था, मुझे इक़्तिदार से निकाल दिया गया। बगल में छुरी, मुंह में राम राम, ये मुझे नहीं आता। रियासती इदारों को मिलकर काम करना होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान जलसे से खिताब। कहा, आवाम से मेरा रिश्ता प्यार का है, ना आवाम ने मुझे धोखा दिया, ना मैंने आवाम को धोखा दिया। आज हालात इतने मुश्किल हैं कि गरीब बिजली का बिल दे या बच्चों को तालीम दिलवाए। जब भी मौका मिला बड़े खुलूस से आवाम की खिदमत की। मुश्किल से अल्लाह ने निकाला और अल्लाह ही निकालेगा। हम कोशिश करेंगे। मजीद बोले, हमसायों से लड़ाई करके तरक्की नहीं कर सकते। मसला कश्मीर के हल के लिए बावकार तरीके से आगे बढ़ना होगा। दुनिया फ़लस्तीन के मसले का हल निकाले। मुझे ये बताएं कि कौन है जो हर चंद सालों बाद नवाज शरीफ को उसके प्यारों से, उसकी कौम से जुदा कर देता है। भाई, हम तो पाकिस्तान की तामीर करने वालों में हैं। हमने तो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया अपने रब के फजलो करम से। लोड शेडिंग खत्म की, लोड शेडिंग शुरू नहीं की। नवाज शरीफ ने बिजली बनाई अल्लाह के फजलो करम से और उसको सस्ते दामों अवाम तक पहुंचाया। आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी इतनी मोहब्बत करता हूँ आप कि ये हमारा अपना मुल्क है। भाई, अपना मुल्क है। मैं भी इसी वतन की मिट्टी से पैदा हुआ हूँ। मैं भी एक सच्चा पाकिस्तानी हूँ। हमें फैसला करना होगा कि किस तरह हमने खोया हुआ मकाम हासिल करना है। हमें डबल स्पीड के साथ दौड़ना पड़ेगा। किस तरह से हमने हाथों में पकड़ा हुआ कशकोल तोड़ना होगा, हमेशा गली तोड़ना होगा। मेरे दिल में रत्ती बराबर भी बदले की या इंतकाम की ख्वाहिश नहीं है। हम अपना हमसायों के साथ लड़ाई करके, दुनिया के साथ अच्छा ताल्लुक करके तरक्की नहीं कर सकते। हमें सबके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना होंगे और कश्मीर के हल के लिए भी बहुत बावकार तदबीर के साथ आगे बढ़ना होगा। अल्लाह ताला फलस्तीन की मदद करे। हम सब मिलकर फलस्तीन की मदद करें, उनको जुल्म से बचाएं। उन पे भी जो इस वक्त जुल्म का सिलसिला जो जारी है, वो इंसानियत के खिलाफ जुल्म है। हम उसको हर तरीके से कंडेम करते हैं और दुनिया से अपील करते हैं कि इंसाफ से काम लो और फलस्तीन का बाइज्जत हल निकालो। उनका हक उनको वापस दिया जाए। कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं, ज़रा नज़र जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। नवाज शरीफ का तकरीर के आगाज़ पर शेर। जेल में कैद के दौरान मुश्किलात का भी तस्करा। बोले, जेलों में मुझे डाला गया, मुल्क बदर किया गया। मेरे, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और दीगर के खिलाफ जाली केसेस बनाए गए। जाली केसेस के बावजूद किसी रहनुमा ने पार्टी नहीं छोड़ी। ये भी कहा कि कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। आज अवाम की मोहब्बत देखकर सब दुख दर्द भूल गया। मेरी वालिदा और अहलिया सियासत की नज़र हो गई। वालिदा को कब्र में नहीं उतार सका। मेरी बीमार अहलिया से टेलीफोन पर बात नहीं कराई गई। 2.5 घंटे बाद मौत की इतला दी गई। मेरी और मरीम नवाज की जेल में मुलाकात 1 हफ्ते बाद होती थी। मेरे दिल में कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं। दिल में एक ही तमन्ना है कि कौम खुशहाल हो जाए। चेयरमैन पीटीआई का नाम नहीं लेना चाहता, वो फ़र्क बरकरार रखना चाहता हूँ जो मेरी तरबियत में है। कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं, मेरी तरफ देखें तो मैं सलाम करूं। आज कई सालों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और ना आपने कभी मुझे धोखा दिया, ना नवाज शरीफ ने कभी आपको धोखा दिया। किसी कुर्बानी से दरेक नहीं किया। जेलों में मुझे डाला गया, मुल्क बदर मुझे किया। जाली केसेस मेरे खिलाफ बनाए गए, शहबाज शरीफ के खिलाफ बनाए गए, मरियम के खिलाफ बनाए गए। ये पूरी लाइन है, सब लोगों के खिलाफ बनाए गए। मुस्लिम लीग का झंडा किसी ने अपने हाथ से नहीं छोड़ा। मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया। जो अपने प्यारे इस आप से जुदा हो जाते हैं, वो आपको कभी दोबारा नहीं मिलते, वापस नहीं आते। मैं सोच रहा था कि मैं जब भी कभी बाहर से आता था, मेरी वालिदा, मेरी बीवी कुलसूम घर पहुंचता था तो दरवाजे पे खड़ी होती थी मेरा इस्तकबाल करने के लिए। आज मैं जाऊंगा तो वो दोनों नहीं है, वो मेरी सियासत की नजर हो गए। सियासत में मैंने खो दिया उनको। ये बहुत बड़ा जख्म है जो कभी भरेगा नहीं। मेरे वालिद फौत हुए, मैं कब्र में ना उतार सका। मेरी वालिदा फौत हुई, मैं कब्र में ना उतार सका। मेरी बीवी कुलसूम फौत होती है तो मुझे कहाँ इत्तला मिलती है? कैद खाने में।
नवाज शरीफ कहते हैं कि तस्बीह मेरे पास भी है, कोशिश करता हूं कि अवाम के सामने ना फिरूं, अल्लाह का नाम लें तो दिल में खोट नहीं होनी चाहिए। मैं तस्बीह तब करता हूँ जब मुझे कोई ना देख रहा हो। नदामत एक आंसू ज़िंदगी के सारे गुनाह धो डालता है। नवाज शरीफ के अवाम को सुबह शाम दरूद शरीफ की तस्बीह की हिदायत। मेरे पास भी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि तस्बीह दूसरों के सामने ना पढ़ा करूं। मेरे पास भी तस्बीह है, लेकिन तस्बीह मैं उस वक्त फेरता हूं जब मुझे कोई ना देख रहा हो। बगल में छुरी, मुंह में राम राम, ये मुझे नहीं आता। तो मुझे कोई कहता है आप सुबह भी पढ़ें, शाम को भी पढ़ें 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी। मैं एक वक्त मुकर्रर कर लेता हूं कि मैंने 1 घंटा पढ़ना है या आधा घंटा पढ़ना है। पढ़ें खुशी व खुशू के साथ। मीनार पाकिस्तान जलसे में स्टेज पर जज्बाती मनासिर, नवाज शरीफ बेटी और भाई को गले लगाकर आपदीदा हो गए। मरियम नवाज भी जज्बाती होकर आंसू पोंछती रहीं। नवाज शरीफ पार्टी के दीगर रहनुमाओं से भी मिले। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, इसहाक डार, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, साद रफीक समेत दीगी क़यादत स्टेज पर मौजूद रही। शहबाज शरीफ नारे लगवाते रहे। नवाज शरीफ की आमद पर जलसागाह में आतिशबाजी का मुजाहरा, कौमी तराना भी बजाया गया। पूरा पाकिस्तान अभी यहाँ पर 10% लोग हैं, बाहर सड़कों पे चौक दे सारी सड़कें माशाल्लाह। अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे दे, पूरी दुनिया भी मिल जाए और वो किसी को खत्म करना चाहे, अल्लाह ताला ना करना चाहे तो वो खत्म नहीं हो सकता। नवाज शरीफ उसकी जिंदा मिसाल है और पूरी दुनिया की ताकत लगा लो, कोई किसी को इज्जत देना चाहे, जैसे यहाँ पर पिछले 5-6 साल को करने की कोशिश की गई, कोई इज्जत नहीं दे सकता। नवाज शरीफ आज आपके दरमियान में फिर से मौजूद होगा। आज अल्लाह ताला की शान पे मैं सर झुकाती हूँ, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए कितने चले गए, इसको कहते थे इसकी सियासत खत्म हो गई, वो आज आन बान शान के साथ अपने मुल्क, अपने घर, अपनी मिट्टी, अपने लोगों में वापस आ रहा है अल्लाह के फजल से। मैं समझती थी मीनारे पाकिस्तान बहुत बड़ी जगह है, मुझे नहीं पता था मुस्लिम लीग नून के शेरों के लिए ये मैदान भी छोटा पड़ जाएगा। नवाज शरीफ ने हर बार कौम की तकदीर बदली, हर बार इक़्तिदार से हटाया गया। नवाज शरीफ ने कौम के लिए जेलें काटी, जिला वतन हुए। सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, नवाज शरीफ अब आ चुके हैं, बेरोजगारी गुर्बत ख़त्म करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जलसे से खिताब, बोले नवाज शरीफ जद्दोजहद, जज्बा और जुनून का नाम है। नवाज शरीफ मेवारी पाकिस्तान है। हमारे दौर में 9 मई तो दूर की बात, एक गमला भी नहीं टूटा था और 76 साल तारीख में मीनार पाकिस्तान पर इतना बड़ा जलसा कभी नहीं हुआ। ये ठाठे मारता वो समंदर इस बात की गवाही दे रहा है, पाकिस्तान की तारीख में मीनारे पाकिस्तान में इससे बड़ा जलसा और पुरजोश मजमा 76 साल में कभी नहीं हुआ। हर बार जब इसने कौम की तकदीर बदली तो इनको इक़्तिदार से हटा दिया गया। जिसने जेलें काटी हैं, हथकड़ियां लगवाई हैं, जलावतियां बर्दाश्त की, मगर सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। वो कौन था जिसने $5 अरब की ऑफर को ठुकराया और एटमी धमाका किया और पाकिस्तान को अजीम बनाया? वो लाहौर का मुआहिदा जिसमें कश्मीर का जिक्र था, वो वाजपेयी ने किसके साथ किया था? इस नवाज शरीफ के साथ किया था। जुल्म बीता, वो ज्यादतियां हुई, मगर नवाज शरीफ ने तहम्मुल और बर्दाश्त से सब कुछ बर्दाश्त किया। आज ये कौम का बेटा आ गया है, कौम के जख्मों पर मरहम रखने के लिए, मुल्क को तरक्की देने के लिए, खुशहाली के लिए। तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ को कौमी मुजरिम करार दे दिया। तर्जुमान PTI का कहना है कि नवाज शरीफ की वापसी ने कानून और इंसाफ को दफन कर दिया, कौम को करप्ट भेड़ियों के आगे फेंक दिया गया। इसी के खिलाफ हमारी सियासी जद्दोजहद जारी थी। कौम को नस्ल दर नस्ल लूटने वाले मुजरिम का हिसाब नहीं हो सका। अब अवाम इनका मुहासबा करेंगे। शफाफ, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात ही मसाइल हल कर सकते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ और साबिक वफाकी वज़ीर मोहन सलाही का ट्विटर पैगाम में कहना है कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम के लिए अदालत खुद एयरपोर्ट जाकर हाजिरी लगवाती है, जबकि एक वज़ीर आज़म जो खुद हाजिरी लगवाने अदालत जाता है उसको उठा लिया जाता है। इस तरह की नाइंसाफियों का वजन अदालतों पर ही पड़ेगा।
चेयरमैन पीटीआई की बेटों के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत की जानिब से हिदायत के बाद चेयरमैन पीटीआई की बेटों के साथ बात करवा दी गई। चेयरमैन पीटीआई की बेटों से कॉल 30 मिनट तक जारी रही। ज़राए के मुताबिक सुलेमान और कासिम जेल में कैद वालिद से गुफ्तगू करते हुए जज्बाती हो गए। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN उस्मान भट्ट से रब्ता करेंगे। अभी आपको बताएं कि सुलेमान और कासिम जेल में कैद वालिद से गुफ्तगू के बाद जज्बाती हो गए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत की हिदायत पर चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात करवा दी गई है, जबकि चेयरमैन पीटीआई की बेटों से कॉल 30 मिनट तक जारी रही। आईजी ऑफिस इस्लामाबाद में तकरीब के दौरान कार चोरों से रिकवर की गई गाड़ियां हकीकी मालिकान के हवाले कर दी गईं। शहर इक़्तिदार में रवा साल पहले 9 माह में 910 गाड़ियां चोरी हुई, जिनमें से 178 गाड़ियां रिकवर की जा सकी हैं। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद उस्मान भट्ट अपनी रिपोर्ट में। शहर इक़्तिदार में कार चोर गैंग सरगर्म, कहीं नजीबुल्ला, कहीं अब्बास खालिद तो कहीं बिलाल साबित गैंग की कारिस्तानी। इस्लामाबाद में रवां बरस में अब तक 910 गाड़ियां चोरी हुई। गाड़ी चोरों के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस ने घेरा तंग करते हुए 178 गाड़ियां रिकवर की, जबकि 24 कार चोर गैंग गिरफ्तार करने का भी दावा किया। DIG ऑपरेशन शहजाद नदीम बुखारी ने कार लिफ्टर्स के खिलाफ खसूसी टास्क फोर्स तश्कील दी, जिसने कार्रवाई करते हुए 46 करोड़ 25 लाख की 178 गाड़ियां रिकवर कर ली। गाड़ियां तकरीब के दौरान हकीकी मालिकान के हवाले कर दी गयी। अल्लाह पाक ने करम किया है, गाड़ी मुझे मिल गई है और ये खुसूसी कावश जो है ना हबीबुल्लाह खान साहब की है और सबसे ज़्यादा मेहनत जो है ना लियाकत साहब ने की है और हबीबुल्लाह खान साहब ने। इनकी काविशों से, इनकी मेहनतों से बहुत अच्छे अफसर हैं, ये बहुत अच्छे अफसर हैं। अल्लाह खुश रखे। अल्लाह पाक DIG ऑपरेशन सैयद शहजाद नदीम बुखारी साहब को, उन्होंने इंतहाई मेरी मदद की है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और उनके कहने पे इंचार्ज एंटी लिफ्टिंग सेल हबीबुल्लाह ने भी मेरी बहुत मदद की है। दौरान तकरीब पुलिस हुकाम ने इस बात पर भी जोर दिया कि शहरी गाड़ियों की हिफाजत के लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर अमल करें ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। कैमरामैन अतीक के हमरा मोहम्मद उस्मान भट्ट GNN इस्लामाबाद। खबर यह है कि पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ 3300 से ज़ायद गैर मुल्की अपने वतन वापस रवाना हुए। हुकूमत का गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को मज़ीद एक दिन की भी मोहलत फराहम न करने का हतमी फैसला। गैर मुल्कियों की वतन वापसी से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला इस वक्त जारी है। अब तक कितने खानदान अपने वतन वापस जा चुके, इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। जी एजाज अहमद, क्या दादोशुमार है आपके पास? जी, पाकिस्तान में गैर कानूनी मौजूद गैर मुल्की बाशिंदों को 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई। उसमें एक तो अहम फैसला ये किया गया है कि इस तारीख में किसी किस्म की तोसी नहीं की जाएगी और ये वादे कर दिया गया हुकूमत की जानिब से कि 31 अक्टूबर बिल्कुल आखिरी तारीख है। उस वक्त तक तमाम गैर मुल्कियों को निकल जाना होगा। ये मौका दिया गया और इस मौके से फ़ायदा उठाना होगा। लेकिन अब तक जो आदाद शुमार आए हैं उनमें ये बताया गया कि 21 अक्टूबर को 3382 अफगान मिशन में अपने मुल्क चले गए हैं। 3300 अफगान शहरियों में 1049 मर्द, 914 खवातीन और 1419 बच्चे शामिल हैं। अफगान क्रॉसिंग से अफगानिस्तान रवानगी के लिए 61 गाड़ियों में 231 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में आई है और यह सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी है। अब तक कुल 59,561 अफगान पनाह गुज़ीर अपने खानदान अपने घरों को वापस जा चुके हैं।